हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न टू स्पीक इंग्लिश में। आज हम सीखने जा रहे हैं डिटर्मिनर्स के बारे में। डिटर्मिनर्स इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो डिटर्मिनर्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनके कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है, और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है और इसके एग्जांपल्स के बारे में भी देखेंगे। अब वीडियो के लास्ट में ना आपके लिए हम कुछ एग्जांपल्स छोड़ेंगे, सेंटेंसेस छोड़ेंगे, जिसको आप कमेंट जरूर करिएगा, जिससे कि पता चलेगा कि आपने कितना डिटर्मिनर्स आपको कितना समझ में आया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, डिटर्मिनर्स जो होता है उसका हिंदी में क्या कहा जाता है। हिंदी में डिटर्मिनर्स को कहा जाता है निश्चयवाचक शब्द, ठीक है। डिटर्मिनर्स को हिंदी में निश्चयवाचक शब्द कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए आगे चलते हैं। इसमें देखिए डिटर्मिनर्स का मतलब होता है अ डिटर्मिनर्स इज अ वर्ड यूज बिफोर अ नाउन टू शो विच पर्सन और थिंग यू आर टॉकिंग अबाउट। इट हेल्प टू आइडेंटिफाई, स्पेसिफाई और क्वांटिटीफाई द नाउन, ठीक है। इसमें ये कहना चाह रहा है कि जो डिटर्मिनर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो नाउन से पहले आते हैं, संज्ञा से क्या करते हैं, पहले आते हैं, और वो ये आइडेंटिफाई करते हैं कि जो वो पर्सन है, जो वो व्यक्ति है, ठीक है, जो पर्सन है, जो व्यक्ति है, या जो वो थिंग है, जो वो वस्तु है, वो क्या है, स्पेसिफाई है, यानी कि विशेष है, या उसकी क्या पहचान है, इसके बारे में क्या पता चलता है, हमें डिटर्मिनर से पता चलता है। तो देखिए इसका मोटा मोटा हो जाएगा ये कि डिटर्मिनर्स वो होते हैं जो संज्ञा से क्या करते हैं, पहले आते हैं, और ये संज्ञा की पहचान को बताते हैं, ठीक है। समझे कि क्या होता है, डिटर्मिनर्स जो होते हैं वो संज्ञा से पहले आते हैं, संज्ञा की पहचान को दर्शाते हैं, उसकी सीमा को दिखाते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, डिटर्मिनर्स कहा जाता है, निश्चयवाचक शब्द कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए अब इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, जैसे कि दिस बुक इज़ इंटरेस्टिंग, ये बुक जो है इंटरेस्टिंग है, ठीक है, ये बुक में बहुत रुचि है। अब देखो अगला है माई कार इज़ रेड, मेरा कार जो है वो क्या है, लाल है। ये क्या है, उसकी पहचान बता रहा है, विशेषता बता रहा है, ठीक है, नाउन से पहले आके। देखिए आई सो सम पीपल्स एट द स्टेशन, मैंने कुछ लोगों को स्टेशन पे देखा, ठीक है, मैंने कुछ लोगों को स्टेशन पर देखा। अगला है ईच स्टूडेंट मस्ट सबमिट होमवर्क, यानी कि सारे बच्चे क्या करेंगे, अपना होमवर्क सबमिट करेंगे, यहाँ पे जमा करेंगे, ठीक है। अगला है सी हैज़ मैनी फ्रेंड्स, उसके बहुत सारे दोस्त हैं, ठीक है। ये क्या कर रहा है, देखिए इसमें बता देता हूँ। जैसे कि इसमें देखिए दिस बुक इज़ इंटरेस्टिंग, इसने क्या किया, पहले आके बताया। देखिए हमने पढ़ा था कि नाउन क्या होता है, पिछला अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके जो देखिएगा, जिसमें नाउन के बारे में मैंने बताया था। तो देखिए नाउन क्या होता है, नाउन इज़ अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहा जाता है, नाउन कहा जाता है। तो वैसे ही देखिए जो ये बुक होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा थिंग हो जाएगा, वस्तु हो जाएगी, ठीक है। तो वही ये क्या कर रहा है, दिस क्या हो गया हमारा, ये हमारा हो गया डिटर्मिनर्स। ये क्या कर रहा है, ये हमें बता रहा है कि जो ये बुक है ये क्या है, इंटरेस्टिंग है, ठीक है। ये हमें ये नाउन यानी कि संज्ञा का क्या कर रहा है, पहचान बता रहा है, समझे। वैसे ही अगला है माई कार इज़ रेड, ठीक है, मेरा कार जो है वो क्या है, रेड है। अब इसमें क्या है, जो इज़ है वो क्या कर रहा है, कार की पहचान बता रहा है, विशेषता बता रहा है, ठीक है। वैसे ही चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब अगला आता है टॉपिक टाइप्स ऑफ नाउन, ठीक है, नाउन के प्रकार, ठीक है। नाउन के जो प्रकार होते हैं वो मैक्सिमम वैसे 4 या 5 होते हैं, ठीक है। देखते हैं इसमें पहला क्या हमारा आर्टिकल्स, ठीक है। देखिए जो डिटर्मिनर्स है वो आर्टिकल जो है वो डिटर्मिनर्स का ही एक टाइप है, ठीक है। हमने अभी आगे पढ़ेंगे, अगला वीडियो जो लाऊंगा आर्टिकल का, ठीक है। हम इसमें देखेंगे कि जो पहला है वो क्या है, आर्टिकल है हमारा। आर्टिकल्स के बारे में आपको पता ही होगा, ए एन द, ठीक है, ए एन द वो तो नॉर्मली बात है, ठीक है। ए एन द जो होता है किस में ए लगता है, किस में एन लगता है, ये सब अगली वीडियो में हम पक्का जरूर इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो वैसे मोटा मोटा बता देता हूँ, जो ए होता है वो हमेशा किसके साथ होता है, कॉन्सोनेंट के साथ लगता है, ठीक है। ए जो होता है हमारा कॉन्सोनेंट के साथ लगता है, एन जो होता है वो हमारे वोवल्स के साथ होता है। अब वोवल्स आपको पता ही होगा कौन कौन से होते हैं, ए आई ई ओ यू, ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे वोवल्स होते हैं, ठीक है। इनके साथ क्या लगता है, हमेशा इनके साथ हमेशा एन ही लगेगा। जहाँ पे ये वर्ड आ जाएंगे, जैसे कि ऑनेस्ट हो गया, या फिर ऑनेस्ट हो गया, या फिर क्या हो गया, एप्पल हो गया, ठीक है, ये सारे जो वर्ड्स होंगे वहाँ पे क्या आएगा, एन आएगा। अब जैसे कि कैट हो गया, बॉल हो गया, ठीक है, इन सब जगह पे एन नहीं ए आएगा, क्योंकि ये कॉन्सोनेंट होते हैं। कॉन्सोनेंट हमारे 26 होते हैं, ठीक है। अब देखिए अब जैसे कि इसमें बोला आर्टिकल, इसमें ए एन द लगता है, जैसे कि आई सो अ कार, आई सो अ केट, मैंने एक केट देखा, आई सो अ कार, मैंने एक कार देखा, ठीक है। द सन इज ब्राइट, जो सूरज है वो चमकीला है, ठीक है। ये इसका वो बता रहा है। पहला क्या था हमारा डिटर्मिनर्स का टाइप, आर्टिकल। आर्टिकल में क्या होता है हमारा, ए एन द, ए में ए उन जगह पे लगेंगे जहाँ पे कॉन्सोनेंट होते हैं, एन वहाँ पे लगेंगे जहाँ पे वोवल्स आएंगे, ठीक है। द जो होता है वो मेन पर्सन या प्लेस व्लेस के लिए लगता है, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिव, जिसमें इसमें जैसे कि दिस दैट दिस दोज, और ये वर्ड जहाँ पे आ रहे हैं ना, तो वो हमारा कौन सा हो जाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव हो जाएगा। जैसे कि दिस पेन इज माइन, यह पेन मेरा है, ठीक है। दोज एप्पल्स आर फ्रेश, वह एप्पल जो है वो फ्रेश है, शुद्ध है, ठीक है। अब अगला हमारा पोसेसिव, ठीक है, तीसरा हमारा क्या है, पोसेसिव। इसमें कौन कौन से वर्ड्स आएंगे, जैसे कि माई, योर, हीज, हर, इट्स, आवर और देयर, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए माई बैग इज हैवी, मेरा बैग जो है वो क्या है, भारी है। हर ड्रेस इज ब्लू, उसका ड्रेस क्या है, नीला है, ठीक है। अगला आता है हमारा चौथा हमारा क्वांटिफायर्स, ठीक है। चौथा हमारा क्या है, क्वांटिफायर्स। चलिए अगले पेज पे चलते हैं। क्वांटिफायर्स में कौन कौन से वर्ड्स आ जाएंगे, क्वांटिफायर्स में जैसे कि सम, एनी, मच, मैनी, फ्यू, लिटल्स, ठीक है। ये सारे वर्ड जहाँ आएंगे वो कौन से होंगे, हमारे क्वांटिफायर्स, ठीक है। जैसे कि आई हैव सम मनीज, मेरे पास कुछ पैसे हैं, ठीक है। ही नो मैनी पीपल्स, वह बहुत से लोगों को जानता है। सी नो डांस, वह डांस जानती है।
सी नो कुकिंग फूड, वह खाना बनाना जानती है, ठीक है, ऐसे बन सकता है इसमें वर्ड्स। पाँचवा हमारा आता है नंबर्स, नंबर जिसमें 1 2 3 4 है, ठीक है, ये तो नॉर्मली बात है। जैसे कि सी हैज़ 2 ब्रदर, उसके 2 भाई हैं। आई हैव 2 सिस्टर, मेरी 2 बहनें हैं, ठीक है। राम हैज़ 2 ब्रदर्स, राम के 2 भाई हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, नंबर्स आएंगे। अब अगला आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव्स, ठीक है। इसमें आएंगे जैसे कि ईच, एवरी, एदर, नेदर, ठीक है। इसमें जहाँ पे ये वर्ड आए वहाँ पे सोचिएगा डिस्ट्रीब्यूटिव्स वो आ रहा है, ठीक है, डिटरमिनर है। एग्जाम्पल के लिए ईच चाइल्ड गोट अ गिफ्ट, यानी कि सभी प्रत्येक बच्चों को एक गिफ्ट मिला है, ठीक है। नेदर आंसर इज करेक्ट, हमेशा आंसर सही नहीं होता है, ठीक है, इसका ये मतलब है। अब अगला हमारा इंट्रोगेटिव, ठीक है। इसमें जैसे कि व्हाट, विच, हुज, हाउ, व्हाट, वाई, ये सब आ जाएंगे इस वर्ड में, ठीक है, ये सब इसमें आते हैं। जैसे कि देखिए, विच कलर डू यू लाइक, तुम्हें कौन सा कलर पसंद है, ठीक है। हुज बैग इज दिस, ये बैग किसका है, ठीक है। ऐसी क्वेश्चन और बन जाएंगे, व्हाट इज़ योर नेम, विच क्लास डू यू रीड, किस क्लास में तुम पढ़ रहे हो, तुम्हारा नाम क्या है, ठीक है, समझे। तो अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने देखा कि टोटल कितने टाइप्स थे इसके, टोटल इनमें इनके 7 टाइप्स थे, ठीक है। टोटल इनके 7 टाइप्स थे। पहला क्या था हमारा, पहला हमारा था आर्टिकल, दूसरा था हमारा दूसरा था हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव, तीसरा था हमारा पोसेसिव, चौथा था हमारा क्वांटिफायर्स, पांचवा नंबर्स, छठा डिस्ट्रीब्यूटिव्स और सातवां इंट्रोगेटिव, ठीक है। तो देखिए अभी इसमें कुछ की पॉइंट्स बताएं कि हमें क्या क्या याद रखना चाहिए। जैसे कि इसमें बताया है, देखिए की पॉइंट में पहला है अ डिटरमिनर ऑलवेज कम बिफोर अ नाउन, ये अभी हमने पढ़ा कि जो डिटरमिनर होता है वो हमेशा क्या करता है, नाउन से पहले आता है। इट हेल्प्स टू मेक द नाउन मोर स्पेसिफिक और क्लियर, यानी कि जो डिटरमिनर्स आता है इससे हमें ये पता चल जाता है कि जो नाउन है, नाउन को स्पेसिफाई कर देता है, यानी कि उसकी पहचान बता देता है, उसको क्लियर कर देता है, ठीक है। विदाउट डिटरमिनर्स सेंटेंसेज में बी कन्फ्यूजिंग और अनक्लियर, अगर डिटरमिनर्स नहीं आएंगे या डिटरमिनर्स का उपयोग नहीं होगा तो उससे जो सेंटेंस होगा वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा, उससे हमारा क्लियर नहीं होगा, उससे हम पहचान नहीं पाएंगे, ठीक है, समझे। तो ठीक है, फिर ये देखिए, ये मैंने उसका पूरा चार्ट ही बना रखा है। जैसे कि डिटरमिनर्स क्या होते हैं, डिटरमिनर्स के बारे में हमने पढ़ा, क्या डिटरमिनर्स इज अ वर्ड दैट कम्स बिफोर द नाउन इज कॉल्ड डिटरमिनर्स। इट इज आइडेंटिफाई द नाउन इज स्पेसिफिक और जनरल, ठीक है। एग्जांपल के लिए जैसे कि इसमें लिखा है द डॉग विद द लॉन्ग टॉल, यानी कि जो कुत्ता है वो क्या है, अपनी लंबी पूंछ के साथ है। आई लाइक दिस ब्लू कार, मुझे ये ब्लू कार बहुत पसंद है, ठीक है। आई हैड अ बर्गर फॉर टी, मेरे पास बर्गर है चाय के लिए, ठीक है, चाय के लिए बर्गर है। अब देखिए वही टाइप्स लिखा है, पहला क्या हमारा आर्टिकल्स, दूसरा पोसेसिव, तीसरा डेमोन्स्ट्रेटिव, ठीक है, चौथा न्यूमेरिकल, पांचवा ऑर्डिनल और क्वांटिफायर्स, ठीक है। इसमें दो नहीं लिखा है, एक नहीं लिखा है, सॉरी, सातवां नहीं लिखा था, कौन सा था, इंट्रोगेटिव नहीं लिखा है इसमें, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं कुछ आपको सेंटेंसेस देता हूँ, आप उसको या तो आप उसको लिख सकते हैं या फिर आप उसको अपनी तरफ से बना सकते हैं। तो देखिए पहला क्या है, दिस बुक इज़ इंटरेस्टिंग, जो अभी हमने पढ़ा था, यह किताब बहुत रोचक है, ठीक है। इसमें दिस क्या हमारा डिटरमिनर्स है, ठीक है। दैट कार बिलोंग टू माई अंकल, ठीक है, दैट कार बिलोंग्स टू माई अंकल, यह कार मेरे चाचा की है, ठीक है। ये देखिए अभी हमने देखा था दिस दैट किस में आ रहे थे, हमारे पोसेसिव वाले में आ रहे थे मेरे ख्याल से, दिस दैट किस में आए थे, डेमोन्स्ट्रेटिव वाले में, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स हो जाएंगे, ठीक है। दिस डेट जो है, अब देखो दीज एप्पल्स आर फ्रेश, ये जो एप्पल्स है वो क्या है, फ्रेश है, ताजे हैं। दीज क्या हमारा डिटरमिनर्स आएगा। दोज चिल्ड्रंस आर प्लेइंग इन दी पार्क, वे बच्चे जो हैं वो पार्क में खेल रहे हैं, ठीक है। माई हाउस इज़ नियर द स्कूल, मेरा घर स्कूल के पास है। योर बैग इज़ ऑन द टेबल, तुम्हारा बैग मेज पर है। हीज़ नेम इज़ राहुल, उसका नाम क्या है, राहुल है, ठीक है। हर ड्रेस इज़ वेरी ब्यूटीफुल, उसका ड्रेस जो है वो बहुत सुंदर है, ठीक है। तो इसी प्रकार क्या कर सकते हैं, आप भी बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं, और इसी प्रकार आप पाँच सेंटेंस जरूर बना के कमेंट में आप जरूर कमेंट करें, जिससे मुझे ये पता चलेगा कि जो आपने अभी तक पढ़ा वो आपको समझ में आया कि नहीं। चलिए फिर, तो इसके साथ ही हम क्या करते हैं, अपनी क्लास को एंड करते हैं। बाकी थैंक यू सो मच, गुड आफ्टरनून।